विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए मामले आए। वहीं इस दौरान 40,655 मरीज संक्रमण से रिकवर हो गए। एक दिन में महामारी ने 465 लोगों की जान ले ली। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4,08,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के मोर्चे पर चिंता की दो सबसे बड़ी वजह है। पहली ये कि केरल में मामले कम नहीं हो रहे। राज्य में 24 घंटे में फिर से 22,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। जबकि दूसरी बड़ी परेशानी महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र में फिर से संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ एक दिन में 9,000 से अधिक केस आए। देश में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर है, वहीं किसी भी राज्य के निजी अस्पताल अपने 25% के टीके के कोटे को पूरा नहीं ले रही। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 25% कोटे में से 12% टीका ही प्राइवेट अस्पताल ले रहे हैं। कुछ राज्यों में तो निजी अस्पताल 10% के आसपास ही वैक्सीन ले रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का गैप फिर से कम हो सकता है। सरकार इस पर फिर से विचार कर रही है। हालांकि ऐसा हुआ तो पहले सिर्फ 45 साल उससे अधिक की आयु के लोगों के लिए होगा। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि इस पर 2 से 4 हफ्तों में फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल साइंटिफिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। जिन राज्यों के प्राइवेट अस्पताल सबसे ज्यादा टीके ले रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों के प्राइवेट अस्पताल करीब 22 से 23% टीका ले रहे हैं, जबकि ओडिशा, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के प्राइवेट अस्पताल महज 10 से 12% ही टीका अपने 25% के कोटे में से ले रहे हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के कोटा का बचा टीका सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से कम टीके खरीदने को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीन मिलने में भेदभाव का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि गुजरात, यूपी, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन मिल रही है, जबकि बंगाल वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। ममता ने कहा है कि मैं किसी भी राज्य को ज्यादा वैक्सीन मिलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पीएम से आग्रह है कि बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव न हो। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर मीडिया की रिपोर्ट सही है तो ये आरोप गंभीर हैं। CGI ने कहा कि मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ भी नहीं है। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ याचिकाकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। शीर्ष अदालत जासूसी मामले की जांच की मांग वाली 9 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अब इसी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और TMC नेता यशवंत सिन्हा ने भी अर्जी दी है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के 2 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 अगस्त को ही 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। ऐसा करके जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। 370 हटाए जाने के 2 साल पूरा होने पर दिन में श्रीनगर में कई जगह तिरंगा फहराया गया और जश्न मना, तो रात में रोशनी की गई। तस्वीरों में आप श्रीनगर के सबसे पुराने पुलों में से एक वुडन ब्रिज को देख सकते हैं, जिसे तिरंगे के रंग में रोशन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखे जाने के 1 साल पूरा होने पर जन्मभूमि पर दिवाली मनाई गई। इस मौके पर राम मंदिर परिसर में साधु संतों में काफी उल्लास देखा गया। हनुमानगढ़ी में 1100 दिए प्रज्वलित कर मंदिर निर्माण की आधारशिला का वार्षिक उत्सव मनाया गया। हनुमानगढ़ी पे सीढ़ी पर 1100 दीपक जलाकर पूरे देश के आम जनमानस से अपील किया, आह्वान किया। एक दूसरे की सीमाओं से लगे असम और मिजोरम के जिलों के अधिकारियों की मासिक बैठक होगी। इस बात की जानकारी देते हुए असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा है कि बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी सीमा से जुड़े मसले सुलझाएंगे। विवादित इलाकों में न्यूट्रल फोर्सेज की तैनाती पर भी दोनों पक्षों के अधिकारी चर्चा करेंगे।